हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत से बच्चों ने खेतों को तो देखा ही होगा और वहाँ मेहनत से काम करने वाले किसानों को भी देखा होगा। उन्हीं किसानों से जुड़े हुए आज के हमारे पाठ का नाम है आप बीती। इस पाठ में हम कृषि से संबंधित बातचीत करेंगे और किसानों के जीवन के बारे में भी जानेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने फसलों के बारे में पढ़ा और खेती के तरीकों के बारे में जाना है। आइए अपना पाठ शुरू कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ देखो, ये धर्मपाल काका का खेत है। गेहूं की फसल पक चुकी है। यह कितने सुनहरे रंग की है। इस लहलाती हुई फसल को देखकर ऐसा लगता है कि धर्मपाल काका ने बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन से अपने खेत में काम किया है। कभी सोचा है बच्चों कि हम जो फल, सब्जियां, दालें, अनाज, गन्ना आदि खाते हैं, उसके पीछे किसान की कितनी कड़ी मेहनत और परिश्रम होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद एक फसल तैयार होती है। इसीलिए तो किसान को हम सम्मान से भोजन उत्पादक या अन्नदाता कहते हैं। किसान हमारे देश की शान है। लेकिन बच्चों, हर एक किसान का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को भी दो प्रकार में विभाजित किया गया है। छोटे बड़े किसान। कुछ किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती। वे दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु कुछ किसानों के पास बहुत जमीन होती है। वे या तो अपने खेतों में मजदूरों से सारा काम करवाते हैं या फिर अपने खेतों को ठेके पर, बटाई पर दूसरे किसानों को दे देते हैं। कुछ किसान दालें उगाते हैं, कुछ अनाज, कुछ सब्जियां और कुछ किसानों के फलों के बाग भी होते हैं। बच्चों,
आपको ये तो पता ही है कि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ साथ खेती संबंधी जानकारी होना भी आवश्यक है। इसके लिए सरकार की तरफ से कृषि विशेषज्ञ किसानों को खेती के लिए सही तरीके व तकनीक समझाते हैं। दूरदर्शन पर भी किसानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। दूरदर्शन का एक अपना खास किसान चैनल भी है, जिस पे प्रतिदिन कृषि संबंधी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। दूरदर्शन के एक प्रोग्राम कृषि दर्शन में भी कृषि संबंधी जानकारियां दी जाती हैं। आइए जानते हैं खेती की प्रक्रिया। अच्छी उपज के लिए जरूरी है अच्छी किस्म के बीज। ये बीज सरकार के द्वारा उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। कई बार अपने खेती के लिए किसानों को सरकार से ऋण अथवा लोन भी लेना पड़ता है, और अगर पैदावार अच्छी हो तो वो लोन चुकता कर सकते हैं, अन्यथा उन पर कर्ज हो जाता है, जो कि एक उनकी कठिनाई ही है। सबसे पहले खेत में करनी होती है जुताई। जुताई क्यों आवश्यक है बच्चों? ये कैसे की जाती है? जुताई बैलों व हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। बच्चों, जुताई से जमीन तैयार हो जाती है और मिट्टी मुलायम हो जाती है। इसके बाद बीजों को बोया जाता है। बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उन बीजों से छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, जिनसे पौधे बन जाते हैं। इसके साथ साथ खेतों में नियमित रूप से निराई व गुड़ाई भी करनी पड़ती है। इसके बाद काम आता है सिंचाई। जिन बच्चों के माता पिता खेतों में काम करते हैं, उनको जरूर पता होगा कि सिंचाई कैसे की जाती है। सिंचाई का मतलब है खेतों में पानी लगाना या डालना। कुछ फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे धान, परंतु कुछ फसलों को पानी की कम ज़रूरत होती है, जैसे बाजरा,
तिलहन आदि। खेतों में सिंचाई के कई तरीके होते हैं, जैसे टपक ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, सतही सिंचाई प्रणाली, नहर से सिंचाई, कच्चे पक्के कुएं व नलकूप से सिंचाई। हमारे देश में लगभग 60% खेती बारिश के पानी पर निर्भर करती है। यदि बारिश अच्छी हो जाए तो खेती अच्छी होती है, और अगर बारिश ना हो तो उपज अच्छी नहीं होती है, जिससे किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चों, आपने अक्सर बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि यह बारिश फसल के लिए अच्छी है या यह बारिश फसल के लिए सही नहीं है। इसका मतलब बेमौसम बारिश, तेज हवा व ओलावृष्टि फसल को खराब कर देते हैं। इस बात से हमें ये पता लगा कि अगर फसल के अंदर पानी अधिक हो जाए तब भी नुकसानदायक है, और अगर पानी कम मात्रा में फसल को मिले तो तब भी नुकसानदायक है। सिंचाई के बाद जरूरी है उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग। समय समय पर खेतों में खाद अथवा उर्वरक डालने होते हैं। इससे मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं और पैदावार अच्छी होती है। कुछ कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन कीटों से बचने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, परंतु इनका प्रयोग उचित मात्रा में ही होना चाहिए। इन रासायनिक तत्वों के अधिक प्रयोग से फसल खाने वाले की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद या कंपोस्ट हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम एक 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा गड्ढा खोदें और उसमें पौधों की पत्तियां, वेस्ट चारा और घर के अन्य सामान जो कि गलने सड़ने के लायक हों उसमें डाल दें, लगभग 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ गोबर डाल दें और फिर उस पर पानी का छिड़काव कर दें। पानी के छिड़काव के बाद में उस पर कुछ मिट्टी डाल दें तो लगभग 3 से 4 महीने में हमारा जैविक खाद या
कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इससे फसल को बहुत फायदा होता है। ये फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके कोई भी नुकसान भी नहीं होते। फसल को खाने वाले को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद आती है कटाई। फसल के पकने के बाद उनकी कटाई की जाती है। कटाई हाथ से या मशीनों के द्वारा की जाती है। फसल की कटाई में किसान का पूरा परिवार लग जाता है। हाथ से फसल काटने में बहुत मेहनत और समय लगता है। जिन किसानों के पास साधन होते हैं वो अपनी फसलों की कटाई मशीनों द्वारा करवा लेते हैं। इससे फसल की कटाई जल्दी भी हो जाती है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती। तो बच्चों, अपने बड़ों से बात करें और ये जानकारी लें कि आपके क्षेत्र में या गांव में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, किस समय पर कौन सी फसल की बिजाई होती है और क्या आपके गांव के किसान वर्षा पर निर्भर हैं या कोई अन्य साधन अपनाते हैं। भंडारण। कटाई के बाद फसल का सही तरीके से भंडारण किया जाता है। किसान अपने परिवार के उपयोग के लिए फसल को रखकर बाकी फसल को बेचने के लिए मंडी में आढ़ती के पास लेकर जाते हैं। मंडी में अगर फसल रखने की उचित व्यवस्था न हो तो फसल के नुकसान होने की संभावना होती है। अनाज की बोरियों को बारिश, कीटों व चूहों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। आओ बच्चों, अब जानें फसल चक्र के बारे में। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए हमें खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। इसी फसलों के अदल बदल कर बोने को हम फसल चक्र कहते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। आइए जानें कुछ फसलों के प्रकार। रबी व खरीफ की फसलें। अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में बोई जाती हैं। जैसे गेहूँ, चना आदि अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं। इन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। इसके अलावा बाजरा, धान, कपास आदि जून जुलाई माह में बोई जाती हैं। इन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो बच्चों, हमने समझा कि प्रत्येक फसल को
उगाने की एक प्रक्रिया होती है और फसल की उपज अनेक चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर फसल की पैदावार अच्छी होती है तो किसान को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है, और अगर फसल की पैदावार कम होती है या फसल को कोई नुकसान हो जाता है तो किसान को बहुत परेशानियां होती हैं। किसानों की समस्याएं। भारत एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन देश में बहुत से किसान बेहाल हैं। आइए जानते हैं किसानों की कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में। फसल पर सही मूल्य। किसान बहुत ही कड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता है, पर तब उसको उस फसल का सही मूल्य नहीं मिलता तो तब वह निराश व हताश हो जाता है। इस प्रकार फसलों का सही मूल्य ना मिलने की वजह से भी किसान बहुत बार आवाज़ उठाते रहे हैं। अच्छे बीज। फसल की सही पैदावार के लिए अच्छे बीजों का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस वितरण तंत्र के चलते हुए छोटे किसानों तक अच्छी किस्म के बीज नहीं पहुंचते और जिससे फसल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सिंचाई व्यवस्था। भारत में मानसून की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी देश के कई हिस्सों में सिंचाई की उन्नत तकनीकों का प्रसार नहीं हो सका है। भूमिगत जल के गिरते हुए स्तर ने भी लोगों को परेशान किया है। भंडारण की सुविधाओं का अभाव। भारत के ग्रामीण इलाकों में भंडारण की उचित व्यवस्था न होने की वजह से उन पर जल्द से जल्द फसल का सौदा करने का दबाव बना रहता है। परिवहन भी एक बाधा। देश में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो अब तक सही तरीके से शहरों और बाज़ारों से नहीं जुड़े हैं। ऐसे में किसान स्थानीय बाज़ारों पर ही कम मूल्यों में अपना सामान बेच देते हैं। पूंजी की कमी। सभी क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तकनीकी विस्तार ने इस आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया है, परंतु इस क्षेत्र में पूंजी की कमी बनी हुई है। किसान की परेशानियों के मुख्य कारण हैं वर्षा पर निर्भर होना, संसाधनों की कमी, साहूकारों से ऋण लेना, बीज, खाद, कीटनाशक आदि के लिए लोन की आवश्यकता होना, साहूकारों के लोन को वापस न लौटा पाना,
अन्न भंडारण की व्यवस्था ना होना, शिक्षा की कमी के कारण सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं से परिचित न होना आदि। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। सरकार द्वारा बहुत सी उचित योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई हैं। इन योजनाओं का टीवी, रेडियो, अखबार आदि द्वारा भी प्रचार किया जाता है और समय समय पर गांव में कृषि वैज्ञानिक आकर भी किसानों से कृषि संबंधी जानकारियां साझा करते हैं और उन्हें नई तकनीक से अवगत कराते हैं। एक ऐसी ही योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना भारत के किसानों के लिए चलाई गई है। इस योजना से किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, बैंक से ऋण मिल जाता है और बैंक के ऋण की ब्याज दर भी बहुत ही कम होती है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में क्या क्या समझा? अपने साथियों से इसके बारे में चर्चा जरूर करें। आपने समझा कि किसान हमारे भोजन उत्पादक या अन्नदाता हैं। फसल उगाने के विभिन्न चरण कौन से हैं? किसानों को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकार किसानों की किस प्रकार सहायता करती है? बच्चों, आइए अब करते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास। दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? वर्षा की कमी का प्रभाव, लहलाते खेत, ज़्यादा वर्षा का प्रभाव। उत्तर ऑप्शन 1 वर्षा की कमी का प्रभाव। नेक्स्ट, फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? जल चक्र, फसल चक्र, सिंचाई। उत्तर नंबर 2 फसल चक्र। नेक्स्ट, निम्न में से सिंचाई का साधन कौन सा है? ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, हल। उत्तर नंबर 1 ट्यूबवेल। नेक्स्ट, मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए खेतों में क्या डाला जाता है? कीटनाशक, पानी, खाद। उत्तर नंबर 3 खाद। नेक्स्ट, किस कारण फसल खराब नहीं होती? ओलावृष्टि, टिड्डी दल, उर्वरक।
उत्तर 3 उर्वरक। नेक्स्ट, सरकार द्वारा दिया जाने वाला कृषि लोन कौन ले सकता है? अध्यापक, किसान, डॉक्टर। उत्तर 2 किसान। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरें। बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में खालिस्तान की कमी हो जाती है। उत्तर पोषक तत्वों की। नेक्स्ट, खालिस्तान को सम्मान से भोजन उत्पादक या अन्नदाता भी कहते हैं। उत्तर किसान को। नेक्स्ट, फसल को कीटों से बचाने के लिए खालिस्तान का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उत्तर कीटनाशकों का। नेक्स्ट, रबी की फसल खालिस्तान माह में बोई जाती हैं। उत्तर अक्टूबर नवंबर माह में। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और एक बार घर जाकर आप बीती पाठ को ज़रूर दोहराएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।